एक वो हमारे को आश्वासन दिया गया कि 7 किलोमीटर के पाइप और 6 मोटरें, वो हनुमान वर्मा ने, वो कृष्ण वेदी है या कोई मंत्री है जी, मैं पूरा जानता नहीं हूँ, उससे मांग की। अब वो 7 किलोमीटर के पाइप कहाँ चल रहे हैं हमारे को तो पता ही नहीं है। हमारी पूरी गरीब बस्ती है यहाँ, उन रिश्तेदार हैं, हनुमान वर्मा है, कोई हो, पनियार भाई साहब हैं। हम तो यही निवेदन करा, जो प्रशासन ने कार्य खातर पैसा दियो मेरे गांव में नहीं लग रहा, सब भ्रष्टाचार है। मोदी साहब ने ये वादा कराया था पब्लिक से कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, इसको दूना फैला दिया मेरे पूरे पे। या मेरे रोड बन रहा है, यो 5 साल पहले बन चुका है, यो इसका पूरे पे यो बने अभी भी बीच में रुक गया, चंडीगढ़ तक कागज आ गए। यो 5 साल पहले इसका पेमेंट खाई गई, कहाँ हुआ गरदार, क्यों उनका प्रशासन बहुत महंगा लिया ने चोरों को। पेमेंट खाली इस चीज का प्रूफ है आंटी आपके पास? पूरे पे हमारे पास है ना, तो लेटरिंग वाला जो खाली करने वाला है ना, वो मेरे घर तक नहीं पहुंच रहा, हम बेबस हो रहे हैं। लेटरिंग जाने के लिए बेबस हो रहे हैं, हमारी कुइयां भरी हुई है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप, ये हरे रंग का गंदा काला पानी नहर के अंदर रिताया जा रहा है। ये वो नहर है जिसके अंदर पीने का पानी आता है, घरों में सप्लाई का पानी जाता है। लेकिन मजबूरी है गांव वालों की, मजबूरी है प्रशासन की कि जो खेतों में पानी कम से कम 20-25 दिन से खेतों में, धान में, नरमे में जो पानी भरा हुआ है उसको कहीं तो रिताया जाएगा। अब समस्या क्या हो रही है कि ड्रेन में रिता रहे हैं तो ड्रेन टूट रही है, खेतों में छोड़ नहीं सकते क्योंकि फसल बर्बाद हो रही है। लेकिन हालात तो यहाँ पर और भी ज़्यादा बदतर हैं। मैं हूँ गांव आर्यनगर के अंदर, नलवा विधानसभा के अंदर आने वाला गांव आर्यनगर सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जो पीछे बारिश आई, बारिश आने की वजह से ड्रेन ओवरफ्लो हुई, ड्रेन की हालत ख़राब हुई और ड्रेन कई बार टूटी, जिस वजह से हज़ारों एकड़ फसल जलमग्न हुई। और आर्यनगर में तो इतने हालात ख़राब हुए कि मेन रोड है जो बालसमंद रोड, वहाँ से आप नहीं आ सकते। अगर आप गंगवा से आर्यनगर पीछे से आएंगे ट्रांसफार्मर के पास, वहाँ से आने का कोई रास्ता नहीं है, ना पैदल, ना बाइक पे, ना गाड़ी में। आना है अगर आर्यनगर तो एक रास्ता है, जो पेट्रोल पंप है, जो वहाँ पर एक पुल बना हुआ है, वहाँ से नीचे आओ। ये तस्वीरें देखो किस प्रकार दुखी होकर के, सुबह सुबह का टाइम है जब लोगों को अपने ऑफिस के लिए, अपने दिहाड़ी मजदूरी के लिए घरों से निकलना होता है। सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे अपने ऑफिस के लिए, काम धंधे के लिए निकलते हैं, तो यहाँ से इस ऊंचाई पे से चढ़ना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से हाईवे पे चढ़ करके फिर वो अपने आगे के गंतव्य को पकड़ते हैं। लेकिन हालत बड़े ख़राब हैं। और ये जो नहर है ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये काला पानी रिताना मजबूरी हो गई है। मैं आर्यनगर की ही एक कॉलोनी में पहुंचा हूं, कुंजा कॉलोनी इसका नाम है, जहां के लोगों का तो और भी ज़्यादा जीना दुभर है। ये तस्वीरें आप देखिए, घरों के पानी लगा हुआ है, 5-5 फुट पानी, और ये आज से नहीं है, पिछले 20-25 दिनों से हैं। ये कुंजा कॉलोनी के लोग हैं और बड़े दुखी होकर के इन्होंने बुलाया है, बड़े परेशान होकर के, पीड़ित होकर के। जब 20-25 दिन हो गए तब इन्होंने बुलाया कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए। गाँव आर्यनगर किस किस से संबंधित है, किन किन राजनेताओं से संबंधित है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े लोग यहाँ से मंत्री बने हैं और यहाँ के फिलहाल जो आर्यनगर के ही आदमपुर से विधायक भी हैं चंद्र प्रकाश जी। तो किन किन लोगों ने क्या क्या मदद करी आर्यनगर वासियों की और किस प्रकार से ये काम चल रहा है, एक बार बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको ही पता है, हमें भी पता है कि आर्यनगर से बड़े बड़े लोगों के संबंध है। उसके बावजूद भी आपके आर्यनगर में किन किन लोगों ने मदद करी, किस प्रकार से हुई और कितनी हो पाई, हुई भी है कि नहीं हुई? देखो जी, कुंजा कॉलोनी की तरफ से कोई मदद नहीं हुई है। अगर कहीं मदद हुई है, गांव के अंदर पानी चल रहे हैं, कोई 2 या 3 मोटरें चल रही है, वो तो चल रही है। लेकिन एक वो हमारे को आश्वासन दिया गया कि 7 किलोमीटर के पाइप और 6 मोटरें, वो हनुमान वर्मा ने, वो कृष्ण वेदी है या कोई मंत्री है जी, मैं पूरा जानता नहीं हूँ, उससे मांग की। अब वो 7 किलोमीटर के पाइप कहाँ चल रहे हैं हमारे को तो पता ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने आपको बता दिया कि मैंने मंगाई है 7 किलोमीटर के पाइप, तो बहुत ज्यादा, हजारों पाइप हो जाते हैं। हाँ, और जी और उनका लेकिन पता नहीं है कहाँ पर चल रही है, कैसे चल रही है। और हनुमान वर्मा एक ऐसा आदमी है जो कि सीएम से बात होती है उसकी। हाँ, सीएम से तो काफी संबंध है हनुमान वर्मा जी के, काफी नजदीकी है उसकी, सीएम से बात होती है। लेकिन जी ये पानी निकालने का हमने जी 60 ट्राली मिट्टी की घोषणा मांगी थी, हमने आश्वासन दिया था। उन्होंने आश्वासन, सरपंच ने हमारे को 3 दिन तक गुमराह कर दिया। बोले आप मिट्टी डलवा, ट्रैक्टर नहीं मिल रहे हैं। हम 3 दिन तक फिरे, 3 दिन के बाद हमारे को ट्रैक्टर मिला। ट्रैक्टर मिलने के बाद सरपंच साहब ने कल मिट्टी वाले को सरपंच साहब के पास लेके गए, क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसे है नहीं, तो सरपंच देगा जी पैसे। तो वहां गए तो सरपंच साहब बोले 8 ट्राली मिट्टी डलवा दे तू। आप वो खड्डा देखो, 8 ट्राली मिट्टी से मेरे घर तक जो टैंकर है ना, जो लेटरिंग वाला, जो खाली करने वाला है ना, वो मेरे घर तक नहीं पहुंच रहा। हम बेबस हो रहे हैं।
लेटरिन जाने के लिए बेबस हो रहे, हमारी कुइयां भरी हुई है। कुइयां भरी हुई है, कोई रिताने वाला नहीं आ पाता है यहाँ। हाँ वो आ नहीं पाता जी, पानी भरा हुआ है। आप आगे चल करके देखो, हमारे घरों के अंदर इतना इतना पानी घुसा, तब हमने कुछ नहीं बोला। फिर हमारा ये आज का मैटर नहीं है, ये मैटर है हमारा जुलाई का। जब जुलाई के महीने में पहली बारिश हुई, तब हमने सरपंच साहब को बुलाया। सरपंच साहब आए, आकर के उन्होंने रोड पे बंदा लगा दिया। हमने कहा जी रोड पे बंदा मार दिया, हमारे घर में पानी भर जाएगा, आप देखो। वो आए, देखा, आकर उन्होंने यही बात कही कि जी पानी तो बिजली बोर्ड में बढ़ जाए तो बिजली को नहीं आओगी, तो मुझे वो पानी एक बार तो सताई हो रहा है, और बारिश आओगी तो बंदा खोलना पड़ेगा। तो फिर जी कुछ 2-3 अंगड़ बारिश आई, मैं खुद जा करके उस बंदे को खोल दिया। उसके बाद सरपंच का भाई जय सिंह और एक धर्मपाल जो मेंबर, पंचायत मेंबर है, उसने जेसीबी वगैरह बुला के उसमें कांच, बाटे, ईंट यानी कोई हटा नहीं सकता ऐसा मलबा वहां डलवा दिया। हमारे बच्चे लगे, हमारे कॉलोनी के आदमी गए, हमने खोल दिया। वो 2 दिन तक चला जी। उन्होंने क्या कराया, उन्होंने प्रशासन से, डीसी से कोई इजाजत लेकर के, पुलिस वगैरह प्रशासन बुला करके के वो बंदा मार दिया। वो बंदा मारने के कारण हमारे घरों में पानी घुस गया, हमारे घरों के अंदर पानी घुस गया। हम कौन बोले, भाई प्रशासन का काम है, भाई गांव की बिजली चली जाएगी तो 10-20 घर है यानी 10-20 गांव है वो प्रभावित हो जाएंगे, तो अपना तो घर ही डूबे है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजली प्रभावित ना हो। लेकिन बिजली प्रभावित नहीं होने के कारण जब बारिश दोबारा 8 तारीख, इस महीने के 8 तारीख को जब बारिश आई है ना जी, हमारे को तो जुलाई से गुमराह कर रहे हैं, 8 तारीख को बारिश आई है ना, उस टाइम आप जा करके देख सकते हो बस स्टैंड के ऊपर सरपंच ने और धर्मपाल मेंबर ने अपना बंदा लगा दिया कि हमारे गली के अंदर पानी नहीं आने देंगे। तो आप बिजली बोर्ड नहीं डूब रहा है क्या, इसका जवाब दो। एक बात बताओ सतपाल जी, वैसे सरपंच हो या प्रशासन हो, काम करने में तो कोई कसर छोड़ नहीं रहे, वो काम तो कर ही रहे हैं, मतलब लेकिन क्या है कि जब उसमें पानी जाने से रोक रहे हैं बंदा लगा के, ट्रांसफार्मर में ना जाए तो बिजली की समस्या, भाई बिजली नहीं आएगी कई गांव में। अच्छा वहां बंदा लगा रहे तो आपके कॉलोनियों में पानी आ रहा है, लेकिन समस्या बन रही है कहीं ना कहीं। बात सुनो आप, पहले मेरी बात तो सुनोगे आप। है भाई हमारे बंदा मार दिया रोड पे, भाई बिजली बोर्ड के अंदर पानी जाएगा, हमने कुछ नहीं बोला। बिजली बोर्ड जब उसका घर में पानी घुसे है और तब वो बंदा मारे तो बिजली बोर्ड में पानी कौन जाएगा? पानी नहीं जाएगा क्या? जब बिजली बोर्ड में पानी क्यों नहीं जाएगा ये बताओ आप। हम भी इतने पानी, हम भी इतने पानी में टिप्पा। आपका ये कहना है कि अपना अपना लाभ देखा जा रहा है, अपना अपना। अच्छा रुको एक बारी, मैं सरपंच साहब ने मेरे को 3 दिन तक गुमराह किया, गुमराह कर करके। नाम क्या है सरपंच साहब का? रतन बाबू जी हमारे डीसी का पीआर रहा हुआ है, डीसी ऑफिस में डीसी का पीओ रहा हुआ आदमी है। अच्छा, जो एक डीसी, हाँ, जो एक डीसी है ना वो जिले को संभालता है, तो एक डीसी का पीओ गांव क्यों नहीं संभालता? क्योंकि उनको उसको संभालने नहीं देते, कुछ एक चमचे ऐसे हो रहे हैं उसके पीछे, और वो खुद बीमार है बेचारा। अच्छा जो सरपंच है वो बीमार है, बीमार आदमी है वो, बीमार आदमी है वो, कैंसर से जूझ रहा है। मतलब प्रयास कर रहा है काफी बचाने का, गांव बचाने वो तो कर रहा है जी, वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ तो नहीं कर रहे हैं। यूं बताओ, जो मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी हैं हनुमान वर्मा जी, आपके गांव के हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 7 किलोमीटर की पाइप मंगाई जाएगी, फिर आप उनके पास, उन्होंने आश्वासन आपको दे दिया, आप कह रहे हो कि बाद में वो पाइपें दिखाई नहीं दी, लगाई तो हैं, लगाई कहाँ पर, आई भी हैं कि नहीं आई? तो फिर आप उनके पास गए क्या, उनसे आपने बात करी क्या, साहब वो पाइपें कहाँ हैं? अब मुख्यमंत्री जी ने क्या आदेश दिए हैं, हमारा कुछ समाधान करो, बाद में गए? इस रोड से कुछ तो 2-2.5 किलोमीटर तो देखो जी 10 रोड पे लगी हुई है, उसके बाद कोई पता नहीं वो मोटरें कहाँ गई, पानी कहाँ गया, क्या चीज कहाँ गई। हमारे को तो ये बात है जी, मंगा तो जी 50 ट्राली मिट्टी, और ड्रेन पे न्यू का 1000 ट्रालियां, 2000-5000 ट्रालियां गिर गई, तो आप इसका समाधान, इसका हिसाब मांगिए। मुद्दा है पानी निकलवाने का, मुद्दा पानी निकलवाने का है। जिस तरह हमारे गरीब बस्ती है या पूरी गरीब बांगी, ठीक है, हमारी पूरी गरीब बस्ती है या उन रिश्तेदार हैं, हनुमान वर्मा है, कोई हो, पनियार भाई साहब हैं, हम तो यही निवेदन करा, जो प्रशासन ने कार्य खातर पैसा दियो मेरे गांव में नहीं लग रहा, सब भ्रष्टाचार है। मोदी साहब ने ये वादा कराया था पब्लिक से कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, इसको दूना फैला दिया मेरे पप्पू पे।
या मेरे रोड बन रहा है, यो 5 साल पहले बन चुका है। यो इसका पूरे पे बन अभी भी बीच में रुक गया, चंडीगढ़ तक कागज आ गई। यो 5 साल पहले इसका पेमेंट खाई गई। कहाँ हुआ गद्दार, क्यों उनका प्रशासन बहुत महंगा लिया ने चोरों को। पेमेंट खाली इस चीज का प्रूफ है आंटी आपके पास? पूरे पे हमारे पास चंडीगढ़ लोक युद्ध में कागज आ रहे हैं। जब यो कार्य रुके 5 साल पहले यह बन चुकी, कौन हमारे पैसे खाने हमारे को गद्दार उसको सामने क्यों नहीं लाते? जो हमारे गरीबा का यो हाल पानी को लेकर हमारे गरीब बस्ती है या सारी। हाँ जी, जो कर आपका यो गांव है नलवाल के में पड़ा है, तो क्या आप रणधीर पनियार जी से मिलने गए? दूसरा सवाल मेरा ये है, आर्यनगर से ही बड़े आदमी IAS रिटायर्ड है अपने चंद्र प्रकाश जी, वो आदमपुर से विधायक बने हैं, उनके पास गए आप? हाँ जी गए। उनका मारते ये आश्वासन दे भाई ये काम हमें हो जाएगा, बस हो जाए पे डांट रखा है। सबके मकान बच्चे दबने वाले हो रहे हैं। एक एक घर जाके देखो, एक एक घर जाके सराहो, एक एक घर देखो। अगर बढ़ियो जी आप घर दिखाओ, ये तरेड़ दिखाओ, देखो जी ये कब आई है तरेड़? ई भाई है जी, पानी भरे बाद पीछे पानी भरा जी मकान हम जिस आ जाओ अंदर का मकान दिखाते हैं आपको, नीचे होके आओ। ये देखो भाई, ये घर के अंदर हम आ गए हैं। लाइट ऑन कर लो इसकी। और देखो जी ये कंडीशन है हमारी गरीब बस्ती की। हमें प्रशासन को ये पूछना था, हमारे पे पुरप है कि उन पुरपा के ऊपर मारा। ये घर कभी भी गिर सकता है। देखो जी बहुत ही खतरनाक को खतरा है, बहुत ही खतरनाक ये बात है। और सारे घर में हो रहे हैं। इससे भी आप देखियो जी, सारे आगे आप हमारी समझ, हमारे बच्चे कहाँ ले जाओ? तो बिल्कुल ये कमरे दिखाओ, ये कमरे खाली कर रखे हैं ताकि ये घर कभी भी अगर गिर गया तो बड़ा हादसा ना हो जाए, चोट फिर ना लग जाए, इंसान इसके नीचे दब ना जाए, इसलिए घर ही खाली करना पड़ गया। ये देखो, गांव में सामान लेके गए। चलो बाहर आकर के इसी प्रकार सभी घरों को खाली करना पड़ रहा है। बिल्कुल ये कंडीशन दिख रही है। मैं इधर आओ, ये देखो सारी जगह तरेड़ आ रही है। चलो ये देखो, ये घर की हालत देखो, घर खाली कर रखा है, घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये पानी 20-25 दिन से मच्छर पैदा हो चुके हैं, स्मेल आ रही है और ये नमी दिखा रही है कि यहाँ तक था पानी और ये ऊपर तक नमी चढ़ी हुई है। और वो अंदर हालात देखो आप, ये देखो, ये हालात देखो भाई। इसमें अब गरीब आदमी करे तो करेगा। ओ हो, ये देखो भाई, बुरा हाल देखो, ये है सर, सड़ रहा है, ये सड़ा हुआ हरा पानी है। घर खाली कर दिया भाई, और ये कभी भी घर गिर सकता है क्योंकि इसके नीचे बिल्कुल दलदल हो चुकी है। ये देखो आप, नमी देखो, अगर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। उन्होंने इतनी बुरी हालात कर दी हमारी कॉलोनी की। इन गद्दारों को मैं यही बोल रही हूँ, इन भ्रष्टाचारों को। 5 साल पहले तो हमारा रोड का पैसा खा गए, रोड बन गया कब्जा में और पैसा खा गया, रोड नहीं बना था। दोबारा मिली भगत है और ये दोबारा फिर पैसा लेने के चक्कर में ये काम रुका है। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप कुंजा कॉलोनी वासियों ने, जो आर्यनगर के अंदर हैं, उन्होंने लगाए हैं कि बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। पानी भरा हुआ है 5-5 फुट। उसके बाद आपको आगे के हालात दिखाते हैं। पानी लेकर के हमारे पास नहीं आता है, हमारी कुइयां भरी हुई है, हम लेटरिन जाने के लिए मजबूर है, यहाँ से कोई साधन नहीं आ रहा है। ये आप ये इसको नोट करो, इसको देखो आप, इसमें मिट्टी डलवा के भरवाओ इसको। ये गांव के खेतों का पानी आ रहा है तो गांव का बांध तो बंधवा सकते हैं, गली तो बंधवा सकते हैं। रही बात ये बोलते हैं हमारे को कि ये कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है। अगर कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है तो ये खंबे पड़ो हुए, एक तो हमारे से बिजली का बिल क्यों ले रहे हो? अच्छा, ये बताया जा रहा कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है। अप्रूव्ड नहीं है। कौन है, कौन कहते हैं? ये सरपंच साहब कहते हैं। ये दिखाओ, ये ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये देखो भाई, ये गलियों का हाल देखो, वो दिखाओ, दिखाओ ना उधर गलियों का। ये देखो गलियों का हाल देखो, पानी उतर गया सर। ये देखो, ये काई का गंदा पानी, वो देखो क्या बुरा हालात है। ये देखो लोग परेशान है कि घर से बाहर निकलने के लिए उनके पास रास्ता नहीं है। और ये घर, वो आगे घर, सब घरों ने पलायन कर दिया, सब घरों ने खाली कर दिया। अब ये माताजी कह रही थी भाई वीडियो बनाने से क्या होगा। मैं बता देता हूँ, ये वीडियो CM साहब तक जाएगी। अगर जो लोग CM देखेंगे, बात सुनेंगे, तो कम से कम समाधान करने के लिए कुछ तो प्रयास करेंगे। सर सब CM साहब ने एक एक बात का पता है। हमारे गांव में इतने गद्दार पैदा हो चुके हैं, जो पहले बडेरे हुआ करते, हमारी सुनाई होया करती। ये हमारी कुत्ता तभी बेहतर है, जिंदगी बना दी ने। आप बताओ, अब ये जो लोग हैं इतने परेशान हो रहे हैं समेत आपके, आप भी तो परेशान हो रहे हैं, आपका भी घर यहीं होगा। हाँ जी, बैक में तो सुनवाई नहीं हो रही क्या किसी प्रकार से? कोई अभी तक कोई सुनाई कोई को सुनवाई नहीं। हाँ। कोई सुनवाई नहीं। अब ये घर है, देखो इस घर के हालात दिखाओ आप, गेट दिखाओ, ये देखो, ये सीन दिखाओ। ओहो, ये देख, ये हालात ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं।
ये देखो हालात दिखाई दे रहे हैं, ये कभी भी घर गिर सकता है, हालात इस प्रकार के बने हुए हैं। ये देखो, ये हालात दिख रहे हैं, ये देखो। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये परेशान लोग हैं, वरना किसी को कोई जरूरत नहीं थी, ये भी अपना काम धंधे जाते, लेकिन इनकी दिहाड़ियाँ तो खराब हो ही रही हैं। ये ऊपर से परेशान इतने हैं कि रोजी रोटी की भी इनको दिक्कत हो रही है और इनकी कुइयाँ भरी हुई हैं, कैसे ये अपना गुजर बसर करेंगे। आप मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगे? रुको, मैं ये चाहता हूँ ये वीडियो मुख्यमंत्री जी देख रहे होंगे, जरूर उन तक पहुँचाई जाएगी ये वीडियो। अब आप उनसे अपील क्योंकि मुख्यमंत्री से तो बड़ा कोई होता नहीं हरियाणा में, तो उनसे अब डायरेक्ट आप अपील कर सकते हो सकता है मुख्यमंत्री जी वीडियो देख रहे हो। हम कुछ मंत्री है और कुछ सरपंच है और कुछ जो सरपंच के जो नजदीक लगते हुए आदमी है, पहले तो हम उनको बात कहेंगे और फिर आगे बोलेंगे। यहाँ का समाधान होना चाहिए, पानी निकासी होनी चाहिए हमारे, बस ये मांग है समाधान हमारी। होना चाहिए। हाँ जी, ये अच्छा, किस प्रकार से हो, क्योंकि आपने कोई सिस्टम भी नहीं सोचा होगा भाई ऐसे समाधान हो भी हो। जो खेतों का भरा हुआ पानी है, देखो खेत बचाने के लिए तो ड्रेन में रिता दिया, ड्रेन में रिताया, ड्रेन इतनी ज्यादा ओवरफ्लो होगी, ड्रेन टूट गई कई बार, वो ड्रेन टूटी फिर खेतों में आ गया, घरों में आ गया। नहीं, घरों का पानी थोड़ा ये आगे कम हो गया, तो ये घरों का पानी तो निकल सका, खेता तो बाद में निकलवा दो, पहले घरों का पानी तो निकल सकता है। हाँ जी, डूब के मर जाओ जी, खेत बच जाओ इनके। मैंने बात ये है जी, जोड़ की तरफ पानी कम हो गया, तो यहाँ का पानी जो घरों का पानी है वो तो जोड़ की तरफ निकल सकता है। मुख्य बात यह है कि भी खेत से ज्यादा इंसान जरूरी है। अगर इंसान जीवित रहेगा तभी तो खेती कर पाएगा, तभी तो जमींदारा कर पाएगा। खेत से ज्यादा जरूरी बचाना घरों को है और इंसानों को है। अब वो घर ही गिर गए, किसी का 20, 30, 40, 50 लाख का बड़ी मेहनत से कमाया हुआ घर गिर गया और इंसान मर गया, तो क्या तो वो खेती करेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से, तो एक बार आर्यनगर का दौरा जरूर किया जाए और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो इस गाँव से ताल्लुक रखते हैं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस गांव से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो पहले में पूर्व में मंत्री रहे हो, हाल फिलहाल मंत्री हैं, या फिर यहाँ के बासिंदे किसी और हल्के में जाके विधायक बन गए हो, मेरी उन सभी से अपील है, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन और इंक्लूडिंग जो सरपंच हैं, मेरी जिला प्रशासन से उम्मीद है कि आर्यनगर का उस लेवल पे समाधान किया जाए। जो ये लोग, देखो कितने सारे लोग हैं, ये बड़े परेशान हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और खेतों के अंदर जो है ना पानी भर रहा है, इसलिए वो लोग खेतों के जो पानी को ड्रेन में उतार रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं, यही पानी आगे जाकर सप्लाई में घरों में नहाने के लिए और पीने के लिए जाएगा। अब इससे कैसे तो आदमी नहाएगा और कैसे इसको पिएगा, ये गंभीर सवाल है। समाधान ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात का संज्ञान लें और यहाँ पर पहुंच करके यहाँ का समाधान करवाने का प्रयास करें। हमारा घरों का पानी निकलना चाहिए जी, पहले घरों का होना चाहिए जी, घरों का पानी पहले निकलना चाहिए, खेता तो बाद में है जी। इधर से जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल के लिए, वो जो बच्चे स्कूल के लिए ना, वो स्कूल के लिए बच्चे नहीं निकल सकते, ये ऐसा हालात हो रहे जी। ये देख लो, ये पानी 20-25 दिन से खड़ा है, हरा हो चुका है, काई लग के बनवाया हुआ है। 3 महीनों से पानी खड़ा है यो, 3 महीने से। हाँ, क्या हमको जुलाई से जी, बारिश तो बाद में आई यहाँ। जुलाई से सरपंच साहब ने ये बोला कि बिजली बोर्ड में पानी घुस जाएगा, आपका पानी नहीं निकलेगा। बोला हम बिजली बोर्ड का पानी, मैं बोला हमारा घर में घुस जाएगा, मान्या को नहीं। आज से हफ्ते या 10 दिन पहले मेरे ही मिलन हुआ था, एक स्कूटर वाला आ रहा था, एक स्कूटर वाला आ रहा था, उसको साइड नहीं दी। बोले मेरे को हालांकि रॉन्ग साइड था, वो अपनी साइड में रॉन्ग साइड था, स्कूटर वाले को साइड नहीं दी, उसको सुक्की चीज चाहिए और पब्लिक ने न्यू का तू कड्डम पड़ जा। क्यों? अब न और मेरे को वो क्या पूछता है कि तेरा दिमाग ठीक है क्या? मेरा दिमाग ठीक था ना, तब मैंने कमल का बटन दबाया था। वो सिर्फ 3 ही बातें जानता है, चौथी बात जानता ही नहीं है। एक तो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी, कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी। जब स्वर्गीय भजनलाल जी तो चले गए, अगर वो होते तो हमारे को रणधीर परिहार की जरूरत ही नहीं थी। अब नो बताओ, आप अपील क्या करोगे प्रशासन से? प्रशासन से अपील यही है जी, यहाँ कम से कम 150 या 200 ट्रॉली मिट्टी डलेगी, तब ये खेतों का पानी आने के लिए पानी रुकेगा, तो तब इस गली का और इस कॉलोनी का समाधान होगा। अगर ये कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है तो ये बिजली के खंभे वगैरह सारे अपने उखाड़ो और इनके बिजली के मीटर काटो कि ये कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है। बिजली का बिल लेने के लिए तो हमारे पास आ जाते हैं इतने किस्त में भी, और आज हमारे कोई देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। चलो ठीक है।